गहरे हरियाली से लिपटे हुए वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। यहाँ की जीवन शैली अद्भुत सी थी, जहां समय अपनी धारा में बहता था और खेती के सरल आनंदों में बसा हुआ था। रामपुर गांव एक समृद्धि से भरा हुआ समूह था, जहां हर किसी को हर किसी से ज्यादा अच्छे से जाना जाता था और रिश्तों की गहराइयों से जुड़े थे। खिलते हुए फूलों की महक सभी ओर बसी रहती थी, जो किसानों की मेहनत से समृद्धि और खुशियों का प्रतीक था। स्वरों की मिठास के साथ गांव वाले सुबह के पहले पहरे में उठकर चिड़पिंग पंखों और स्थानीय संगीतकारों द्वारा बजाए जाने वाले ढोलों के धुन में खेतों की ओर बढ़ते थे। पुरुष और महिलाएं अपने क्षेत्रों के साथ हल और बैलगाड़ी के साथ यात्रा करते थे, जबकि महिलाएं गांव के कुएं के आसपास एकत्र होकर खुदाई करती थीं, एक दूसरे से बातें करती और ताजगी से जल भरती थीं। रामपुर गांव ने केवल भौतिक स्थिति नहीं, बल्कि कहानियों के माध्यम से बनी एक चित्रपट में भी अपना रूप बनाया था। बुजुर्ग गूंथे हुए बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होते थे, वीरता, प्रेम और बुद्धिमत्ता की कहानियां साझा करते थे। बच्चे व्यापक और चकित होकर ध्यान से सुनते थे। उनकी कल्पना उनके कथाकारों की रंगीन चित्र द्वारा भगवान, सिद्धि और दानी प्रस्तुत करती थी। गांव का दिल था उसकी मंडी, जहां किसान अपना उत्पाद गर्व से प्रदर्शित करते थे। व्यापारियों और खरीदारों के बीच बाजार की चीख थी, जिसे ताजगी से भरा हुआ देखा जा सकता था। इस अव्यवस्था के बीच एक सामूहिक साझागा था, जैसे कि गांव वाले सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि हंसी और सजगता भी व्यापार करते थे। त्योहार गांव के जीवन का हाईलाइट था। पूरा गांव रंग बिरंगी दियों के साथ जीवन का मेला बन जाता था। दिवाली, होली और पोंगल को अद्भुत उत्साह के साथ मनाया जाता था।